नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, कैबिनेट मंत्रिमंडल ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में अभी बहुत ही बड़े बड़े फेरबदलाव हुए हैं। दोस्तों, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, इससे रिलेटेड हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों, वर्तमान रक्षा मंत्री जो हैं हमारे, वो है राजनाथ सिंह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहले भी थे और अभी भी हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं और यहां से आप अपना क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो दोस्तों, जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं, सभी लोग जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो अमित शाह हैं, ठीक है, इनको गृह मंत्रालय के साथ में सहकारिता मंत्रालय भी दे दिया गया है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, ये हाल ही में 2021 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सहकारिता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय सरकार ने अभी बनाया है। ठीक है, इसलिए ये आपको विशेष तौर पर पता होना चाहिए किसको दिया गया है, अमित शाह को दिया गया है। इनके पास में गृह मंत्रालय तो पहले से ही था, अब इनको सहकारिता मंत्रालय भी दे दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। दोस्तों, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वो हैं नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, यहां से आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जो खादी पेंट होता है, ठीक है, जो खादी पेंट होता है इसकी 8 विशेषताएं होती हैं, जैसे ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो जो खादी पेंट है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। दोस्तों, ये नितिन गडकरी को बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार के इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। याद रखना कि खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नितिन गडकरी को बनाया गया है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले के मंत्री कौन है। दोस्तों, वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री जो हैं वो है निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये निर्मला सीतारमण का फोटो है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ऊपर के जो मैंने 5 पढ़ाए हैं वो बिल्कुल आसान हैं और वो लगभग सभी लोगों को पता होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हुई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की, तो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर, और तोमर में यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मर। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि किसान अपनी खेती से कंटिन्यू परेशान हैं। कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी वो कर्जा में डूब जाते हैं। तो किसान क्या है, कंटिन्यू मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो तोमर से आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं मर। ठीक है, तो किस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। कुछ ना कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी आपको सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो याद होंगे, क्योंकि इतने सारे मिनिस्टर हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान विदेश मंत्री जो हैं वो हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर, इनका पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों एस से क्या बनता है, सुब्रमण्यम। ठीक है, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। दोस्तों, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। कौन है, अर्जुन मुंडा हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे याद रखेंगे, जनजातीय मामलों के मंत्री। ठीक है, और दोस्तों अर्जुन मुंडा, यहाँ पर जो मुंडा है यह एक खुद जनजाति है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मुंडा जनजाति है वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मुंडा जो हैं ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में
महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जो स्मृति ईरानी है इनके पास में पहले कपड़ा मंत्रालय भी था, ठीक है, लेकिन अब इनसे कपड़ा मंत्रालय छीन लिया गया है। किसको दिया गया है मैं अभी आपको नीचे बताने वाला हूं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है दोस्तों? वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और इसके साथ में कपड़ा मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, और जो व्यक्ति प्रधान है चाहे वो घर का हो चाहे गांव का हो, ठीक है, जो व्यक्ति प्रधान है उसका सबसे पहले यही दायित्व होगा कि वो घर के जो हमारे छोटे बच्चे हैं या फिर गांव के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, ठीक है, तभी तो आप प्रधान हैं, वरना आप किस काम के प्रधान हैं, ठीक है। तो प्रधान यदि आपको बनना है तो सबसे पहले आपको एजुकेशन पर फोकस करना होगा, ठीक है। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। इनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो रमेश पोखरियाल थे, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, ये शिक्षा मंत्री तो हैं ही, इसके साथ में इनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं। अच्छा, अब आप लोगों को कैसे याद रखेंगे कोयला मंत्री और प्रहलाद जोशी, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रहलाद जोशी के पास में और कौन सा मंत्रालय है। तो देखिए दोस्तों, प्रहलाद जोशी के पास में कोयला मंत्रालय तो है ही, ठीक है, इसके साथ में ये संसदीय कार्यों के मंत्री भी हैं और ये खान मंत्री भी हैं, ठीक है। अब दोस्तों, प्रहलाद आपको याद आना चाहिए कि जो प्रहलाद था उसको होलिका अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाती हैं, ठीक है। और होता क्या है कि होलिका खुद भस्म हो जाती हैं और प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो प्रहलाद का संबंध तो हमेशा आग से रहा है, ठीक है। प्रहलाद का संबंध कैसे रहा है? आग से रहा है, ठीक है। और आग कैसे बनती है भैया? कोयले से तो बनती है कि नहीं बनती? और कोयला कहाँ से मिलता है? तो ये खान से मिलता है। तो प्रहलाद जोशी का नाम आप इस प्रकार से लिंक करके एक लॉजिक लगाकर हमेशा याद रख पाएंगे। हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और जब आपको ऑप्शन देखेंगे तो आप अपने आप राइट आंसर की ओर क्लिक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है दोस्तों? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, उनका नाम है नारायण तातू राणे। कौन है? नारायण तातू राणे हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, नारायण, ठीक है, और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा देखी होगी नारायण जी को, जो नारद मुनि थे, ठीक है। आप लोगों ने चाहे यदि हम बात करें रामायण की, ठीक है, तो आप लोगों ने देखी होगी छोटी छोटी बातें, चाहे वो सूक्ष्म बात हो चाहे लघु बात हो, ठीक है, और चाहे मध्यम बात हो। नारद मुनि का काम क्या होता था कि बातों को वो यहाँ से वहां करते थे। कभी वो शिव जी के पास पहुंच जाएंगे, नारायण नारायण भगवान ये क्या चल रहा है, ठीक है। कभी वो यहाँ मुनियों के पास में आ जाएंगे, नारायण नारायण, ठीक है। तो चाहे सूक्ष्म बात हो चाहे लघु बात हो और चाहे मध्यम बात हो, ठीक है, नारद मुनि जो थे वो बातों को यहाँ से वहां करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंक करके आप बिल्कुल आसानी से लंबे समय तक फैक्टों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री कौन है और इसके साथ में आयुष मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, ठीक है, ये वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री हैं और इसके साथ में इनको आयुष मंत्रालय भी दिया गया है, ठीक है। और सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये इसके पहले ये असम के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और वर्तमान में यदि हम बात करें कि असम के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं
दोस्तों असम के जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन बन गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इनके पास में ये मंत्रालय पहले से था, ठीक है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? मुख्तार अब्बास नकवी ये एक मुस्लिम है, नाम से ही पता हमें चल रहा है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि जो मुस्लिम हैं ये अल्पसंख्यकों में ही आते हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये दिया गया है वीरेंद्र कुमार को। किसको? वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। अब देखें दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों इसको हम वीरेंद्र कुमार को, यदि हम वीरेंद्र को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वीर धन इंद्र, ठीक है। यानी कि हमें केवल इंद्र पकड़ना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इंद्र भगवान जो थे उनका काम क्या था, ठीक है। उनका काम था सभी के साथ में न्याय करना, ठीक है। सभी के साथ में न्याय करना। यदि जो ऋषि मुनि हैं उन पर राक्षस अत्याचार कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग कर रहे हैं, तो उनके बीच में जाकर, समाज में जाकर, ठीक है, उनके साथ में न्याय करना, राक्षसों का वध करना, यही काम था ना। और सभी पर एक अधिकार स्थापित करके रखना किसका काम था? ये इंद्र का काम था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि वीरेंद्र कुमार जो हैं ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं? गिरिराज, ठीक है। गिरिराज से हम क्या पकड़ेंगे? गिरी पकड़ेंगे, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि अपना देश भारत जो है ये गांव प्रधान देश है, यानी कि भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ये गांवों में रहती है, ठीक है। और दोस्तों यदि गांव का विकास रुक गया, ठीक है, और पंचायतों का विकास रुक गया तो हमारा भारत देश कैसे विकास कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें गांव का विकास नहीं गिरने देना है और पंचायतों का विकास भी नहीं गिरने देना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। फोटो मैंने आपको लगाई है तो फोटो देख के भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप लोग जानते होंगे कि जो सिंधिया जी हैं ये किस पार्टी से आए हैं? ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ठीक है। और इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दे दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है ये वायु परिवहन से संबंधित है। किससे? ये वायु परिवहन से संबंधित है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि बीजेपी ने हवा वाली बातें करी इनसे, ठीक है, कि भैया आ जाओ बीजेपी में आ जाओ, क्योंकि इनके पास में मध्य प्रदेश के बहुत सारे विधायक थे, ठीक है। ये हमें लॉजिक लगाना है, ये नहीं कहना कि सर आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो बीजेपी के हैं या फिर आप कांग्रेसी हैं। भैया हम केवल आपको एक लॉजिक बता रहे हैं जिससे ये फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। तो हवा वाली बातें करी बीजेपी ने और ये बीजेपी से वो ये कांग्रेस से कहाँ आ जाते हैं? बीजेपी में आ जाते हैं, ठीक है। हवा वाली बातें करी इसलिए इनको कौन सा मंत्रालय दे दिया गया? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है। और ये जो मंत्रालय है ये वायु परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस्पात मंत्री कौन है? तो बताइए दोस्तों इस्पात मंत्री। फटाफट से अपना आंसर भी लगाते चलें, तो मैं अगर आंसर लगाते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको पहले से ये फैक्ट पता थे। तो दोस्तों वर्तमान में इस्पात मंत्री जो हैं वो है रामचंद्र प्रसाद सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? भगवान राम जो थे उन्होंने रावण से लोहा लिया था। किससे? उन्होंने रावण से लोहा लिया था, ठीक है। रावण एक महान योद्धा था, कितना बड़ा एक ब्राह्मण था, उससे भगवान रामचंद्र ने लोहा लिया था। या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र का मंदिर है जो है वो इस्पात से भी मजबूत बने, वो लोहे से भी मजबूत बने, ठीक है। तो कुछ भी आप लिंक करें लेकिन याद करना जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कराता है, ठीक है।
वर्तमान में जो नए रेल मंत्री हैं वो कौन बने हैं दोस्तों? नए रेल मंत्री बन गए हैं अश्वनी वैष्णव। कौन बन गए हैं? अश्वनी वैष्णव बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अश्वनी वैष्णव हैं, ठीक है, इनके पास में रेल मंत्री तो हैं ही, ये संचार मंत्री भी हैं और इनको इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दे दिया गया है, यानी कि आईटी मिनिस्ट्री जो है ये भी इनको दे दी गई है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका नाम क्या है? अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, तो वैष्णव से हमें वैष्णो देवी याद रखना है। ठीक है, और जब भी आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? आप रेल से ही जाएंगे ना, आप ट्रेन से ही जाएंगे। ठीक है, मन में विचार बना लो कि हमें वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है और ट्रेन से जाना है। ठीक है, ट्रेन से जाना है और हमें 4 लोगों के साथ में जाना है। 4 लोगों के साथ में मतलब संचार मंत्रालय। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जब आप 4 लोगों के साथ में जाएंगे, बिना टिकट के जा रहे हैं आप, तो आपको टीटी पकड़ लेगा। ठीक है, टीटी पकड़ लेगा, यानी कि आईटी विभाग भी इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें लॉजिक लगाना है और ये फैक्ट याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? तो दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री जो हैं उनका नाम है पशुपति कुमार पारस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जल शक्ति मंत्री, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? गजेंद्र से केवल हमें गज महाराज को पकड़ना है। गज यानी कि हाथी। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि जो हाथी होता है वो पानी से कितना प्रेम कर सकता है, करता है, अपनी जो सूंड होती है उससे कितना नहाता रहता है। ठीक है, तो हाथी यानी कि गज जो है ये जल से प्रेम करता है। ठीक है, इसलिए गज यानी कि गजेंद्र सिंह को जल शक्ति मंत्रालय दे दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कानून और न्याय मंत्री कौन है? दोस्तों नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू बने हैं। कौन बने हैं? किरण रिजिजू बने हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इनका आपको पता होगा कि इनके पास में पहले खेल मंत्रालय था। ठीक है, अब ये कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, उम्मीद की एक किरण। ठीक है, उम्मीद की एक किरण, यदि आपके साथ में कुछ ऐसा एक घटना हो गई है, ठीक है, और आप उसकी कंटिन्यू आपने रिपोर्ट करी और बार बार आप कानून के दरवाजे खटखटाते हैं, ठीक है, तो आप हार नहीं मानते क्योंकि आप न्याय चाहते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं और कंटिन्यू जो है वो कानून के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास में उम्मीद की एक किरण है। ठीक है, क्या है? उम्मीद की एक किरण है, तो आप जो है वो कानून से न्याय लगातार मांगते रहते हैं। ठीक है, तो कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू बने हैं, क्योंकि उम्मीद की एक किरण हमेशा अपने मन में बनी रहती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो दोस्तों विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। कौन है? राजकुमार सिंह। दोस्तों सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, पढ़ने में, याद करने में आपको जरूर मजा आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? राजकुमार सिंह, ठीक है, हटा दो, सिंह को तो हटा दो। ठीक है, ये इनका टाइटल है। आप याद रखें राजकुमार राणा, ठीक है, जो एक्टर थे। ठीक है, कितने फेमस एक्टर थे ना यार। ठीक है, और दोस्तों जो उनके डायलॉग होते थे, ठीक है, वो विद्युत, वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी से भरे होते थे। ठीक है, और उनका हर एक डायलॉग इतने एनर्जी से भरा था कि आज भी जो उनका डायलॉग है वो बिजली के जैसा चमकता है। ठीक है, आज भी उनके जो डायलॉग हैं ये बिजली के जैसे ट्रेंड करते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। ठीक है, इसलिए उनके सभी डायलॉग आज भी बिजली के जैसे चमक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हरदीप सिंह पुरी हैं ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके साथ में इनको आवास और शहरी मामलों का मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है,
तो हम कैसे याद रख सकते हैं, हर दीप यानी कि हर घर में दीपक जलना, ठीक है, हर घर दीप जलना, ठीक है। तो हर घर में दीप कब जलेंगे, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है भाई, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो रहा है ना। तो यदि पेट्रोल के दाम सरकार कम कर दे, ठीक है, तो सभी लोग खुशी से क्या करेंगे, सभी लोग हर घर में यानी कि हर आवास में दीप जलाएंगे, ठीक है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी हरदीप सिंह हैं, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी कौन है, हरदीप सिंह हैं, ठीक है, दोनों फैक्ट, ठीक है। पेट्रोल के दाम हो जाएंगे कम, तो हर आवास में हम क्या जलाएंगे, आवास में हम दीप जलाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, ये दो मंत्रालय किसको दिए गए हैं दोस्तों, ये जो दो मंत्रालय हैं ये मनसुख मंडाविया को दिए गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, हम कैसे याद रखें, मनसुख, नाम में छुपा है ना, मन से कौन व्यक्ति सुख होता है, ठीक है, मन से वही इंसान सुखी होता है जब उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, उसके परिवार का हमेशा कल्याण होता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका स्वास्थ्य कब अच्छा रहेगा, आप कब फिट रहेंगे, जब आप सब्जियों में जो आप अनाज खा रहे हैं उसमें आप रसायन और उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, आप केवल वहां पर जैविक खाद का प्रयोग करें, ठीक है। रसायन और उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है, बहुत कम करना है अपने अनाज में और सब्जियों में, ठीक है, तभी आप क्या रहेंगे, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, और आपके परिवार का कंटिन्यू कल्याण होता रहेगा, ठीक है। तो नाम में ही छुपा है यार कि किसको क्या मंत्रालय दिया गया है, मनसुख, ठीक है, मनसुख कब होगा, ठीक है, तो नाम में ही उनकी मंत्रालय का नाम छुपा हुआ है, केवल आपको पहचान करना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। ये दो मंत्रालय किसको दिए गए हैं दोस्तों, तो ये दो मंत्रालय जो हैं ये भूपेंद्र यादव को दिए गए हैं, किसको, भूपेंद्र यादव को दिए गए हैं। अच्छा, इसको हम कैसे याद रखेंगे, भूपेंद्र, तो भूपेंद्र से केवल आपको भू पकड़ना है, और भू मतलब क्या होता है, भू मतलब होता है भूमि, यानी कि भू मतलब क्या होता है, तो भू मतलब भूमि या फिर भू मतलब होता है धरती, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ये कहाँ होता है, ये सब हमारी भूमि धरातल धरती पर ही तो होता है ना, सब कुछ धरती पर होता है। और दोस्तों, श्रम और रोजगार की जरूरत कहाँ पड़ती है, हमें श्रम और रोजगार की जरूरत भी हमें धरती पर पड़ती है, ऐसा तो नहीं कि हमें आसमान में रोजगार चाहिए, ठीक है, हम यही चाहते हैं भैया कि हम अपनी धरती पर, हम अपनी भूमि पर रहते हुए हमें रोजगार मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं अब दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है। तो भारी उद्योग मंत्रालय ये किसको दिया गया है, महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भारी उद्योग मंत्री, ठीक है, आप लोग यहां से याद रखिए महेंद्र नाथ, ठीक है, तो नाथ, यहाँ महेंद्र नाथ में से केवल आपको क्या पकड़ना है, नाथ पकड़ना है, ठीक है। और दोस्तों, जब भारी उद्योग की बात होती है, ठीक है, तो दोस्तों भारी उद्योग के लिए स्वयं किसको आना पड़ा, नाथ यानी कि भगवान शिव को आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि भारी उद्योग की बात हो रही है ना, और भारी भरकम काम जो कोई नहीं कर पाता वो कौन करते हैं, वो शिव जी करते हैं, वो नाथ जी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है दोस्तों। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये कौन है, तो ये पुरुषोत्तम रूपाला हैं। कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम जो है, उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन होगा, उत्तम पुरुष तो वही होगा ना जो पशुओं का पालन करेगा, पशुओं की अच्छे से देख रेख करेगा, ठीक है, और मत्स्य पालन भी करेगा, वही कौन होगा, वही उत्तम पुरुष होगा। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है। तो दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में संस्कृति मंत्री
और पर्यटन मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? जी किशन रेड्डी से केवल हमें रेड्डी यानी कि केवल हमें रेडी पकड़ना है, ठीक है, रेडी केवल हमें पकड़ना है। तो दोस्तों जो हमारे भारत देश की संस्कृति है, ठीक है, और जो पर्यटन है, आप लोग भी इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति और पर्यटन, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान तो कोई भी नहीं दे रहा है। और इसको बचाने की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अपने देश की संस्कृति को बचाना है, पर्यटन जो है उनको बचाना है। तो इनको बचाने के लिए किसको रेडी किया गया? इनको बचाने के लिए रेडी किया गया खुद जी किशन रेड्डी जी को, ठीक है। रेडी किसको किया गया? जी किशन रेड्डी को, क्योंकि हमारी संस्कृति बचाना है और साथ में पर्यटन भी बचाना है, ठीक है। तो ये 30 जो हैं ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे। यहां से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया? आप अपना स्कोर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश का पहला नौका पुस्तकालय यानी कि फर्स्ट बोट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, किस राज्य में बनी है? दोस्तों देश का पहला नौका पुस्तकालय कहाँ बना, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 65% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे वीडियोस तो कंटिन्यू देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम वीडियो लगातार बनाते रहते हैं। तो हमारे पुराने वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर आई बटन में जाके देख सकते हैं, या फिर नीचे मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है, वहां से देख सकते हैं। या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज को भी देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।